बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरकम न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। श्रीलंका वाइट वॉश, पाकिस्तान ने 2 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को कोलंबो टेस्ट मैच में एक इनिंग और 222 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में होम टीम को वाइट वॉश कर दिया। वाज़ेह रही कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में 2021 के बाद पहली टेस्ट सीरीज जीती है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक रोज़ा दौरा गवादर के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म को तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मंसूबों में चाइना एक्सपो सेंटर, बिस्मिया खसार रोड, ट्रांसमिशन लाइन और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर के मुस्तहिक माहीगीरों में इमदादी चेक और गवादर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। आर्मी एक्ट तरमीम बिल सेनेट से मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मामलात के गैर मुजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार ऑफिसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। तरमीम बिल में कहा गया कि पाकिस्तान और अफवाज के पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। बिल के मुताबिक इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। IG हर हाल में 3 साल मुद्दत पूरी करे। सिंध हाई कोर्ट का IG को बाख्तियार बनाने का हुक्म। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त के केस में IG सिंध को मुकम्मल बाख्तियार बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने IG सिंध के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में सिंध हुकूमत को AD ख्वाजा केस के सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत को मुकर्रर मुद्दत से पहले IG सिंध को हटाने से रोक दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 3 साल पूरे होने से कबल IG सिंध को ओहदे से नहीं हटाया जाएगा और IG हर हाल में 3 साल तक अपनी मुद्दत पूरी करें। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक इसी माह से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपए तक फी यूनिट इजाफा किया गया, जिसका इतलाक जुलाई 2023 के महीने से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे तक पहुँच गया और सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे तक का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ 3 रुपए इजाफे से 16.48 रुपए हो गया और माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 4 रुपए इजाफे से 22.95 रुपए हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 5 रुपए इजाफे से 27.14 रुपए, 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 6.50 रुपए इजाफे से 32.03 रुपए और 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 35.24 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 36.66 रुपए, 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 37.80 रुपए और 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 42.72 रुपए का हो गया। एक फाल पुलिस नाके के फर्ज शनासों ने किया। यूनिवर्सिटी में मंशियात तालबात को जिनसे हरासा और नज़ेबा वीडियो का खुलासा। अगर मुल्क भर के तमाम पुलिस नाके फाल और मुस्तैद हो जाएं तो हो जाएगा जराइम का भरपूर खात्मा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालबात की 5500 नज़ेबा वीडियोस, स्कैंडल और अहम बाअसर सियासी शख्सियत के मुलव्वस होने की कहानियाँ मंजर आम पर आने के बाद अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बाबा मोहम्मद अब्दुल्ला ने न सिर्फ कई नए इंकशाफात किए बल्कि VC के चहेते वसीम और समर वहीद के काले करतूतों को भी बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि वसीम PA इंतहाई करप्ट इंसान हैं। तमाम मंथलियाँ करप्शन का पैसा उसके पास जाता है। समर वहीद 5 साल तक सुमेरा नामी लड़की को ब्लैक मेल करता रहा। मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के VC महबूब अहमद को बार बार कहा
کہ ان کی مالی کرپشن اخلاقی گراوٹوں کے بارے میں بتایا، لیکن وی سی صاحب کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بس ان کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ہی ٹھیک ہے اور میرے آگے کوئی نہ بولے۔ بابا محمد عبداللہ نے وزیر اعظم نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ایک آزاد اور ایماندار کمیٹی بنا کر چیف سیکورٹی میجر اعجاز شاہ اور باقی یونیورسٹی کے ملازمین کا میڈیکل اور بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے۔ سب معلوم ہو جائے گا۔ سمر وحید سمیرا نامی لڑکی کا اور اس کے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی، میں اس بارے میں وٹنس ہوں۔ میں خود وی سی صاحب کو بذات خود 3-4 دفعہ ملا ہوں اسی بارے میں، یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ وی سی صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، نہ ہی ہوتے ہیں۔ اور کرپشن کے بارے میں بھی میں ان کو برملا ریٹرن بھی کہہ چکا ہوں، اور ایسے بھی اپنا سامنے بیٹھ کے بھی میں نے باتیں کی ہیں۔ ان کا جو اس کا پی اے ہے وی سی اپنا کیا نام وسیم جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ہے، وہ سارا مافیا بتھا اس کے ہاں اکٹھا ہوتا ہے، پھر آگے ان کو جاتا ہے۔ میں ان کو کہہ چکا ہوں۔ اور یہ جو لڑکیوں والا معاملہ ہے، یہ سمر وحید ہے، میں وی سی صاحب کو میں بھی ملا ہوں، وہ لڑکی ہے ایک سمیرا، وہ بھی ملی ہے، اس کو سمر وحید 5-7 سال اس کو بلیک میل کرتا رہا ہے، اور مطلب اس نے بڑا ذلیل کیا ہے۔ وہ اب بھی ہے، وہ بیچاری اب عورت ہے، لڑکی ہے، اس کے خلاف اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، آج تک وہ بلیک میل کرتا آ رہا ہے۔ اور وی سی صاحب جناب اس کو، میں نے یہ باتیں وی سی صاحب کو بتائی ہیں، وی سی صاحب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ سمجھتے ہیں وی سی صاحب بھائی بس ادھر آئے ہیں، کھانا پینا ہے اور یہ جناب چلے جانا ہے۔ یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یونیورسٹی میں، یہ وی سی صاحب اور اس کا پی اے وسیم کی اما پہ ہو رہا ہے۔ ان کے میری ریکویسٹ ہے، تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے، ان کے جتنے بھی ملازم ہیں سب ملازموں کا ایک پینل بنا لیں، ایک کمیٹی بنا دیں، غیر جانبدار کمیٹی ہو، وہ کمیٹی اپنی نگرانی میں ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا لے، ٹھیک ہے، ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا کے، اور وہ جو سمیرا جو میں لڑکی بتا رہا ہوں، اس لڑکی کا ڈی این اے لے لیں، اس کا بیٹا ہے اس کا بھی ڈی این اے لے لیں، اور سمر وحید کا بھی لے لیں۔ اگر میں جھوٹا ہوا تو جہاں دل کرتا ہے آپ مجھے سزا دیں، جہاں دل کرے میں حاضر ہوں۔ یہ میں ساری باتیں وی سی صاحب کو بتا رہا ہوں۔ وی سی صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہ کہتے ہیں بس جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، جیسے بھی پتہ نہیں کیا راز ہے اس میں، مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ اور اتنی کرپشن ہو رہی ہے، اتنی کرپشن یونیورسٹی کی ہر بس میں 60 سے 70 ہزار روپیہ پر منتھ کرپشن ہے، 60 سے 70 ہزار۔ میں اس کا دعوے دار ہوں، اگر نہ ثابت کر سکوں تو جہاں دل کرے وہ اپنا آپ سزا دے دیں۔ 80 بسیں ہیں، 80 بسیں سے اوپر ہیں، اور 80 سے 60 سے 70 سے 80 ہزار روپیہ پر منتھ ان میں کرپشن ہے ڈیزل کی مد میں۔ اور میں وی سی صاحب کو ریٹرن بھی کہہ چکا ہوں، کتنی دفعہ میں نے کہا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ خدا را ہمارے اداروں پہ، ملک پاکستان پہ رحم کریں، اور یہ اعلیٰ حکام، میں اپنا وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ صاحب، اور خاص کر گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان صاحب کو میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ان کی غیر جانبدار کمیٹی بنائے، اور ان کا پورا چٹھا کٹھا میں آپ کو بتا دوں، یہ 70 سے 80 ہزار روپیہ پر منتھ پر گاڑی سے، ایک گاڑی میں ڈیزل کی مد میں کرپشن ہے۔ اور یہ اگر یہ پوری کی پوری سمر لیتا ہے، پوری سمر وحید 80 گاڑیاں ہیں، 80 گاڑیاں، اور خرم پمپ والا ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ مل کے جناب پورا یہ جناب یونیورسٹی کا بٹھا بٹایا ہوا ہے۔ ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی کتنے عرصہ، ان کے اوور ٹائم نہیں مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب چپ ہیں، سب چپ ہیں، ان کو دبایا ہوا ہے، سب دبے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا۔ خدا را ہمارے ملک پہ، اسلامی یونیورسٹی پہ، بہاولپور پہ رحم کریں، اور یہ اس کی تحقیقات کریں۔ جزاک اللہ۔
कराची में 1 अगस्त से तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे। तमाम स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल, टीचर्स और क्लरिकल डोमेस्टिक स्टाफ ने स्कूलों में आना शुरू कर दिया। नए सेशन की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, ताहम बच्चे 1 अगस्त से आएंगे। किताबों और स्टेशनरी की दुकानों पर लोगों का रश लगा हुआ है। महंगाई के बायस किताबों के दाम भी बढ़ चुके हैं और कई निजी स्कूलों ने नए सेशन से फीसों में इजाफा कर दिया, जिससे वालिदैन सख्त परेशान दिखाई देते हैं। आयरलैंड की लिमरिक यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में बताया गया कि रोजाना 20 मिनट की वॉक डिप्रेशन जैसे खतरनाक बीमारी से बचाव में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक हालिया तहकीक में बताया गया कि हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट की चहलकदमी इंसानी सेहत पर यकीनन बेहतरीन असरात मरतब करती है और डिप्रेशन के खतरे को बड़ी हद तक कम कर देती है। माहिरीन ने मजीद दरियाफ्त किया कि रोजाना 20 मिनट तक की वॉक से अफसरदगी के अलामात और जहनी दबाव के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। रुख करेंगे कराची का। आपको बताएं कि जहानिया में छेड़छाड़ से रोकने पर उबाश लड़कों ने एक खातून पर बदतरीन तशद्दुद किया। 35 साला खातून को बेहोशी की हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची, जिस पर खातून के गुरसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। हाँ जी, की वाक़या बने बच्चे बड़ा जो तालबा सियाल है ना, तालबा सियाल ना मैं 1 साल तो जड़ा ना मेरी इज्जत मंदा मंगता वधाई ना अपनी इज्जत बचाने मैं इज्जत बचाने मैं उनके पुत पप्पू को शिकायत लाई है साथ मैं कोई यो आके मैं कि बेटा को जड़ा ना अपने प्यो को समझा दो, चिट्टी दाड़ी वाला है मेरे प्यो का सिंह है, मैं अपनी इज्जत बचाने मेरे अबू पिछू आ लेंगे तो जड़ा नहीं को अपने बोले समझाओ बस फिरा तो मैं कोशिश करें मेरी इज्जत बचाने की। फिर वो लगे हैं ना तो ना मैंने पता भी नहीं चलिया 8 बंदे हैं 9 बंदे हैं कोई पता का नहीं, मैंने आते उन्हें डर थे तालबा सियाल ही रले आई सारे इज्जत बचानी तो मेरा जानी हमला करेंगे, जो इज्जत नहीं बचाएंगी तो इज्जत बचाना तो मैंने आलू पाकिस्तान को बसरे वाला पाकिस्तान को मैंने जड़ा इंसाफ मिला मैंने इंसाफ मिला बने मैंने अगर तो जान का खतरा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अरकम न्यूज़।